ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, राह से मत भटक ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो वैसे ही करना है, जब भी जागो तभी सवेरा, ठीक है। हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। देखिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि कुछ टिप्स बताने वाले हैं बाबू। और वो टिप्स क्या है कि बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट रहता है कि जून से पढ़कर हम कैसे 95+ नंबर ला सकते हैं। 95 तो कुछ ऐसे ही हम कुछ टिप्स बताने वाले हैं बाबू। तो आप सभी से बस यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो को चालू कर दिए और फिर से बीच में से स्किप करके हम भाग गए, नहीं। देखिए रही बात कि जून से, ठीक है, तो अभी कोई ज़्यादा समय आप बिताए नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप यदि अभी से सीरियसली रूप से तैयार हो जाते हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपको 95% प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो भाई वो टिप्स क्या है, हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या कीजिए, ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा, ठीक है। देखिए वो बातें चालू करने से पहले हम कुछ बातें बताना चाहते हैं बाबू कि हम जो है कुछ ऐसे ही आप लोगों के सामने जितने भी आपका शॉर्ट नोट्स है वो सब हम तैयार कर रहे हैं और उसको हम एक किताब के रूप में तैयार कर रहे हैं बाबू, ठीक है। तो यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो आप बाबू बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम उसको पूरे अवेलेबल करा सकते हैं बाबू, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है कि आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना है बाबू, ठीक है। और इस नंबर पे अभी हम अर्थशास्त्र का तैयार किए हैं और इसी तरह से करके हम और सब्जेक्ट का तैयार करने वाले हैं, ठीक है। चलिए वो बातें क्या है बाबू कि पहला बाबू कि आपको मंथली प्लानिंग करना है, ठीक है। मंथली प्लानिंग कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे बाबू कि आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि आपके साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो आपने तो इस महीने को गंवा दिया, ये इसको भी गंवा दिया, इसको भी गंवा दिया, इसको भी और इसको भी। लेकिन शुरुआत आपको करना है कहाँ से बाबू, जून से करना है। कहाँ से करना है, जून से करना है। फिर भी आपको 1 2 3 4 5 6 7th मंथ और एक जनवरी फिर से आता है, यानी कि आपके पास मात्र 8 मंथ अभी बाकी है। और बाबू 8 मंथ काफ़ी होता है एक बोर्ड एग्जाम को तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मंथली प्लानिंग करना है। मंथली प्लानिंग में क्या करना है आपको कि हमको बस ये करना है कि जब भी शुरुआत करें मेरे दोस्त कि जैसे हम किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइनिंग कर लिए या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइनिंग कर लिए, जैसे आपके ज्ञान फील्ड है बाबू, ठीक है। तो आप किसी एक कोचिंग को ज्वाइनिंग कर लीजिए। ज्वाइनिंग कर लेने के बाद आप क्या करेंगे कि उसके फॉलो कीजिए जो भी नोट्स वो कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको आप फॉलो कीजिए। और उसको फॉलो जैसे बाबू कि पहले आप क्या कीजिए, कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या कीजिए, कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग आपको नोट्स बनाना है बाबू। अब आप कहेंगे बाबू सर 8 महीना बाकी है, नोट्स हम कैसे बनाएं। तो बाबू नोट्स जब तक आप नहीं बनाइएगा बाबू तब तक आप नहीं पढ़ पाइएगा, आपका पढ़ाई पर ध्यान लगबे नहीं करेगा, आपको याद होकबे नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाना है, ठीक है। फिर उस नोट्स को प्रॉपर तरीक़ा से रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, पहला तो जो सर पढ़ाए हैं उस समय पहला हो गया, और दूसरा कि आप क्या कीजिए कि जब घर जाइए तो उस समय एक बार रिवीजन कर लीजिए, 2 बार हो गया। और तीसरा आपको करना है कि सप्ताह में या मंथ में एक बार रिवीजन आपको कर लेना है, 3 बार आपका रिवीजन हो गया। यदि आप 3 बार प्रॉपर रूप से रिवीजन कर लेते हैं मेरे दोस्त तो आपको 95% प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक बात बाबू कि सब्जेक्ट वाइज आपको चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देना होता है। तो आप यदि सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं तो उससे भी क्या होता है कि उससे आप कहाँ गलती कर रहे हैं वो आपको पता चल जाता है। फिर बाद में आप जा करके एनालिसिस उसको कर सकते हैं, ठीक है।
मुख्य पॉइंट को क्या कीजिए कि उसको अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है उसको, कि मतलब जैसे में ये वाला आपका मुख्य पॉइंट है तो इसको हम अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जब भी आप उस नोट्स को खोलेंगे तो क्या होगा आपको कि सबसे पहले फोकस आपको उसी पर जाएगा, ठीक है। फिर आपको बात को ध्यान से सुनना है, जो भी आप सर पढ़ा रहे हैं उसको बात को ध्यान से सुनना है, डाउट को क्लियर करना है और सॉल्व, जितने भी आपको डाउट हो रहा है उसी समय आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और बाबू सबसे बड़ी बात कि खुद पर भरोसा रखना है और कभी लो फील नहीं होने देना है अपने आप को। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे कि बाबू हम पहले ही से 6 महीना बिता दिए तो फिर हम कैसे पढ़ाई करें। तो बाबू कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप अभी से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लो फील नहीं होना है। उसके बाद बाबू सबसे ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं कि एक कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि बुक कौन से लें हम। तो बाबू बुक देखिए, आपको क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि बुक के मतलब पीछे पड़ जाते हैं कि कौन से बुक अच्छा है, कौन सा बुक आपको बेस्ट है बाबू। तो यदि आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो आप सब बुक को आप ले सकते हैं, सब किताब को आप ले सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे बाबू कि यदि आप जून से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को खरीदिए। किसको बाबू? एनसीईआरटी को खरीदिए। किसको? एनसीईआरटी को खरीदिए और उसी एनसीईआरटी को पूरे प्रॉपर रूप से रगड़ डालिए उसको। जब तक आप उसको घोल कर पीजिएगा नहीं, मतलब घोल कर पीने से मतलब है क्या कि मतलब उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया है उस सभी एग्जाम्पल को करना, क्वेश्चन को करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना, ठीक है। उस सभी क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो फिर आपको 95% प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है मेरा दोस्त, ठीक है। और एक बात बाबू कि हाँ, आप मान लीजिए कि पहले आप कहीं पढ़े हुए हैं तो आप क्या कीजिए, या मान लीजिए नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी शुरुआत किए हैं, ठीक है। आप अभी शुरुआत किए हैं, रख बाबू आपको, यदि आप कहीं नहीं पढ़े शुरुआत कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, और पढ़े हैं तब क्या करना है कि आपको पहले उसको एक बार देख लेना है कि आप पढ़े क्या है। और सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस क्या होता है कि टाइम टेबल को बनाना, कि आप टाइम टेबल कैसे बना रहे हैं, आपका टाइम टेबल क्या है, ठीक है। यदि आप टाइम टेबल सेट कर लीजिए, टाइम टेबल कैसे सेट करना है, ये हमको सुबह 6:30 बजे उठना है या हमको 5 o'clock में उठना है, और उठकर फिर से उसको फ्रेश होना है, फ्रेश होकर के हमको 6:30 बजे से हमको पढ़ने बैठ जाना है, और इतना घंटा हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। मतलब इस तरह से आप पहले रूटीन बना लीजिए, ठीक है, और उस रूटीन को फॉलो कीजिए। और हम कहेंगे बाबू कि उस रूटीन को हर एक महीना में क्या कीजिए, आप अपडेट कीजिए उस रूटीन में, ठीक है। और एक बाबू लगभग 8 घंटा 8 घंटा और 8 घंटा, ठीक है, 8 घंटा पढ़ाई कीजिए, 8 घंटा सोइए और 8 घंटा आप अपना अदर काम कीजिए, ठीक है। इसमें यदि आप बंध जाते हैं, यकीन मानिए बाबू आपको टॉपर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आपको करना है कि यही कि आपको 8 घंटा में बंध जाना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है बाबू कि हाँ, कमज़ोर छात्र के लिए, कमज़ोर छात्र जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, कमज़ोर छात्र क्या उपाय अपनाए ताकि वो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस सरल लेसन को पढ़कर कंप्लीट कर लें। मतलब कहने क्या कि पहले आसान लेसन को पढ़ लीजिए। आसान लेसन को पढ़ने से मतलब क्या है कि देखिए, बहुत सारे बच्चे जो कमज़ोर होते हैं उनको पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए पहले वो आसान आसान लेसन को पढ़ लेंगे ना, तो क्या होगा उससे उससे ये होगा ना कि हाँ, उनको पढ़ने में मज़ा आएगा। जब पढ़ने में मज़ा आएगा तब वो जो भी डिफ़िकल्ट लेसन है उसको भी पढ़ेंगे तो उनको और पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है, दिल लगेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन पर फोकस करना, जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है उस पर फोकस करें, ठीक है। कठिन विषय पर ध्यान देना, और जितने भी टीचर्स हैं उनसे सलाह लेना कि हम कैसे और इम्प्रूव अपने आप में कर सकते हैं, ठीक है, वैसा करना बाबू। और क्लास के को बार बार रिवीजन करना, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसको बार बार रिवीजन करना। और जब तक बाबू हम इसलिए रिवीजन पर फोकस कर रहे हैं बाबू, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और एक बात थी आप, हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना बाबू, अपने आप पर
कॉन्फिडेंस रखना, कि कैसे हम अपने आप पर कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। जब तक अपने आप पर आप कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तब तक आप बाबू कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कमज़ोर छात्र कोई नहीं होते हैं, वो अपने आप को मान लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमको कुछ नहीं आता है, इसलिए बाबू वो कमज़ोर बन जाते हैं। और एक बात बताएं, हम ये जो टिप्स बताए हैं बाबू, यहाँ से आप जीरो से आप हीरो बन सकते हैं बाबू, आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, यहाँ तक का सफ़र बताया है बाबू, ठीक है। तो जीरो से हीरो लेवल तक यदि आप इस नियम को पालन कर लेते हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप जीरो से हीरो लेवल तक पहुँच सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए, शुरुआत करने के लिए महान बनना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी होता है, ठीक है। तो यदि आप शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वही है कि आप केवल सपना देख रहे हैं कि हमको 95% प्लस नंबर लाना है, ये केवल सपना हो गया ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखिए यहाँ पर हम, हाँ, टॉपर स्टूडेंट कैसे नियम अपनाते हैं और आप कैसे नियम अपना रहे हैं, इस पर मतलब लिख करके लेकर के आए हैं आपके सामने डिफरेंस को, ताकि आप समझ सकें कि टॉपर्स क्या करते हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई दोनों में तो सेम है। जी हाँ बाबू, दोनों में सेम है। सेम क्लास में टॉपर्स भी होते हैं और सेम क्लास में आप भी हैं, फिर वो एक कैसे टॉपर्स बन गए और आप वहीं के वहीं रह गए। तो बाबू, सेम क्लास में रहने के मतलब नहीं है वहाँ पर है कि सेम क्लास में रहने के बाद भी आप टॉपर्स जो हैं वो कैसे अपने आप में इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वो इम्प्रूव इसलिए कर लेते हैं अपने आप को, जो हम पीछे बात बताए हैं अपने डेली रूटीन में अपनाते हैं, इसलिए बाबू वो दूसरों से अलग हो जाते हैं। सेम टीचर, इसमें भी सेम टीचर है, आपको भी सेम टीचर मिलता है और टॉपर को भी सेम टीचर मिलता है, फिर वो टॉपर कैसे बन जाता है बाबू? टीचर तो एक टॉपर को भी पढ़ाने वाला वही टीचर होता है और एक कमज़ोर को भी, एक मतलब जो फेलियर होता है उसको भी पढ़ाने वाला वही टीचर होता है। लेकिन वो फिर से टॉपर कैसे बना? क्योंकि वो कुछ हट के मेहनत किया, हर एक बात को सुना, हर एक मतलब जो टीचर लिखवाए हैं उनके नोट्स को तैयार किया, पढ़ा, रिवीजन किया, तब वो जा कर के टॉपर बना। लेकिन वही आप नहीं किए, फिर आप फेलियर बन गए। सेम बुक, आपके पास भी वही बुक है और टॉपर के पास भी वही बुक होता है। ये नहीं कि कोई मतलब अलग से बुक होता है, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो पढ़ने का तरीका उसका अलग होता है, आपका पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। सेम कॉपी, आपके पास भी सेम कॉपी है, उसके पास भी सेम कॉपी है, ठीक है। सेम टाइम, आपके पास भी सेम टाइम है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 24 घंटा है और उसके पास 25 घंटा है, ऐसा तो नहीं है ना, कि आपके पास 24 घंटा है और उसके पास 25 घंटा है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके पास भी 24 घंटा है और आपके पास भी 24 घंटा है, ठीक है। सेम पेपर, आप भी जो एग्ज़ाम देते हैं वही एग्ज़ाम टॉपर्स भी देते हैं, फिर वो टॉपर कैसे निकल गए और आप फेलियर कैसे हो गए? बाबू, जो हम बातें बताए हैं यदि आप उसको फॉलो कर लेते हैं, यकीन मानिए आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे दोस्त, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। जब तक आप बाबू कुछ अलग नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, केवल आप सोचेंगे कि हमको 95% नंबर लाना है और उसके प्रति आप मेहनत नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए वो केवल सोच, आपका सोच रह जाएगा, आपका वो कभी बदलेगा नहीं। उस सोच आप कभी 95% नंबर लाएंगे नहीं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग कुछ ऐसी अपडेट वीडियो के साथ और कल हम मिलते हैं लाइव क्लास में और मिलकर हम कुछ अच्छे करते हैं, ठीक है। तो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।